भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। देश में कोरोना की दूसरी लहर है। सवाल हर तरफ यही है कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा, क्योंकि हर दिन मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक दिन के बनस्पत अगर दूसरे दिन देखें तो मामले में 9 से 10,000 तक का इजाफा हो रहा है। लेकिन ये खबर ना तो कोरोना को लेकर है और ना ही लॉकडाउन को लेकर। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा बिहार में किन सामानों का आयात हुआ, क्या आप ये बता सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान बिहार में किन सामानों का इस्तेमाल लोगों ने सबसे ज्यादा किया, किन चीजों की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत हुई? बिहार के पूर्व वित्त मंत्री रहे और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इन बातों के बारे में बताया है। दरअसल सुशील मोदी बिहार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स एसोसिएशन बिहार को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने जो पूरा आंकड़ा दिया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछले साल यानी कि जो लॉकडाउन के दौरान कोरोना वाला पूरा समय था, उस एक साल में बिहार में सबसे ज़्यादा जो चीज़ बाहर से आयात की गई वह थे लैपटॉप, कंप्यूटर्स और बिस्किट। यानी कि लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों को जरूरत थी सिस्टम की, तो सिस्टम यानी कि लैपटॉप और कंप्यूटर्स सबसे ज़्यादा आयात किए गए। उसके बाद वहीं घर बैठे अगर लोगों ने खाने में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल किया तो वह बिस्किट था, जिसका आयात बिहार में सबसे ज़्यादा हुआ। इसकी पूरी जानकारी सुशील मोदी ने दी है। कोरोना काल में सब चीज़ों की बिक्री कम हो गई, लेकिन किस चीज़ की बिक्री में भारी इजाफा हुआ आप अंदाज कर सकते हैं? लैपटॉप और कंप्यूटर्स, इनकी बिक्री में लगभग, बिक्री नहीं, जो बाहर से जो माल आया 25% माल पिछले साल की तुलना में ज़्यादा आया। और कारण समझ सकते हैं, कोरोना में लोग घरों में बंद थे, इसलिए टीवी देख रहे हैं लोग, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन काम कर रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर बाहर से माल आया तो वह था लैपटॉप, कंप्यूटर्स। और दूसरा आश्चर्यजनक तरीके से बिस्किट्स। तो जो बिस्किट से लोगों ने घर में बैठकर कोई काम नहीं तो दिन भर बिस्किट खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो जो बिस्किट्स का जो अन्य राज्यों से जो आयात हुआ वो लगभग 14% जो है ये केवल बिस्किट्स में था। हालांकि बिहार में फिर से एक बार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक के बाद ये साफ कर दिया है कि जो स्कूल 5 अप्रैल से खुलने वाले थे वो बंद रहेंगे। साथ ही कोई भी सामाजिक कार्यक्रम पर पाबंदियां लगाई गई है, मतलब कि उसमें लोगों की संख्याओं को सीमित कर दिया गया है। लेकिन ये भी कहा है कि पहले से जो प्रायोजित परीक्षाएं थी, विभाग उन परीक्षाओं को ले सकता है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ परीक्षाएं अब रद्द भी कर दी गई है। खैर, बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान बिहार ने किन सामानों का इस्तेमाल किया, तो इसे देखकर आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि बिहार में कितने ज़्यादा लोग वर्कहोलिक हैं या कितने ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें लैपटॉप और सिस्टम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी पिछले एक साल के दौरान। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। साथ ही इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर बिहार तक के पेज को फॉलो करना ना भूलें।